नमस्कार। आज बात करेंगे रिजर्व बैंक इंडिया के जो पद निकले हैं, उसमें जो नियुक्तियां निकली हैं उनके बारे में। आरबीआई ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए फॉर्म निकले हैं जो आरबीआई से संबंधित हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है और की वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट कितनी है और योग्यता कितनी चाहिए, के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वहाँ वो है एप्लीकेशन, जो आवेदन भरने की जो तिथि है वो 28/3/2022 है। 28/3/2022 से एप्लीकेशन या आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18/4/2022 यानी 18 अप्रैल 2022 को शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन की अंतिम तिथि है। फी का जो है, फीस की लास्ट डेट है वह भी 18/4/2022 है। 18/4/2022 तक आप की फीस जमा कर सकते हैं। ना एक बार सुन लें कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 28/3/2022, 28 मार्च 2022 से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 18/4/2022 यानी कि 18 अप्रैल 2022 को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 18/4/2022 है। आगे आते हैं कि ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल एग्जाम डेट है, जो फेज 1 की डेट है वो 28/5/2022 को 28/5/2022 को फेज 1 का एग्ज़ाम डेट है और फेज 2 की एग्ज़ाम डेट है 25/6/2022। 25/6/2022 की फेज 2 की डेट है। ऑफिसर ग्रेड बी DR की जो DPR की पोस्ट है या DSIM की एग्ज़ाम डेट है जो, उसके लिए फेज 1 की जो डेट है वो है 2/7/2022 और फेज 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 6/8/2022। अन्य जो एक पद है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा या प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का संबंधित जो पद है, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 21/5/2022। 21/5/2022 को इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस आवेदन में लगने वाले शुल्क के बारे में। जो व्यक्ति जनरल से है, जनरल OBC या EWS से है, उसकी फीस है 850 रुपये। 850 रुपये। जो SC है, ST है या PH है, उसकी फीस है 100 रुपये। उसकी फीस है 100 रुपये। सामान्य रूप से ये इतनी फीसें हैं। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल OBC और EWS की फीस है 600 रुपये और ST SC और PH की फीस है 100 रुपये। समझ लें कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो सामान्य फीस है जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये है और SC ST PH के लिए 100 रुपये है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो फीस है वो जनरल OBC और EWS के लिए 600 रुपये है और SC ST और PH के लिए 100 रुपये है। आप फीस या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, आयु की। इस फॉर्म के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई, 30 साल रखी गई है। 21 से 30 साल।
वहीं एज का जो रिलैक्सेशन है या आयु में जो छूट मिलती है वो आरबीआई ऑफिसर रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो जो आरबीआई की जो पदों पर जो वैकेंसी आई है वो टोटल 303 पदों के लिए पर वैकेंसी आई है। 303 पदों पर ये वैकेंसी आई है। हम बिंदुवार प्रत्येक पोस्ट और उसकी पदों की संख्या तथा उसके लिए योग्यता पर अब हम बात करेंगे। जो पोस्ट है ऑफिसर जनरल की, ऑफिसर जनरल की जो पोस्ट है उसके लिए उसकी जो टोटल पोस्ट निकली हैं वो 238 पद निकले हैं। 238 पद निकले हैं। इसके लिए योग्यता चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और ये जनरल्स के लिए 60% मार्क्स लाने होंगे, जनरल होने चाहिए बैचलर डिग्री में। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, कला वर्ग से हो सकते हैं, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, बस 60% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या PH हैं तो आपको 50% अंक होने चाहिए बैचलर डिग्री। और मास्टर डिग्री यानी सब्जेक्ट, अगर आप मास्टर डिग्री से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके बैचलर डिग्री में 60% नंबर नहीं है और आप मास्टर डिग्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 55% नंबर चाहिए। 55% नंबर चाहिए। और अगर आप SC ST PH हैं तो ओनली अगर आप पास हैं, मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं ओनली, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा एक बार सुन लें। ऑफिसर जनरल की जो पोस्ट है उसमें 238 पद निकले हुए हैं। अगर आप बैचलर डिग्री या स्नातक हैं और स्नातक में अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या EWS हैं तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए स्नातक में यानी कि बैचलर डिग्री में। और SC ST कैंडिडेट हैं अगर आप तो बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर मास्टर डिग्री में हैं तो मास्टर डिग्री आपने जिस भी सब्जेक्ट से की हो उसमें 55% मार्क्स चाहिए, जनरल्स को, OBC को, EWS को। वहीं अगर SC ST और PH कैटेगरी में हैं तो आप ओनली पास होने चाहिए मतलब मास्टर डिग्री में आप केवल पास होने चाहिए। अगला पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट नेम है ऑफिसर DPR। इसकी 31 पोस्ट निकली हैं। 31 पोस्ट इसकी निकली हैं। एलिजिबिलिटी जो है इसकी वो है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, PGDM एंड MBA। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से या मास्टर डिग्री इन फाइनेंस होना चाहिए, PGDM होना चाहिए या MBA। ये आपके लिए योग्यता है इस पद के लिए। अगला पद है जो वो है ऑफिसर DSIM। ऑफिसर DSIM इसके जो पद निकले हैं वो 25 पद हैं। 25 पद इस पर इसके निकले हैं। मास्टर इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो मास्टर डिग्री चाहिए यानी परास्नातक चाहिए। मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी या मैथमेटिक्स यानी गणित में विथ 55% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर। 55% मार्क्स चाहिए प्रत्येक सेमेस्टर में। प्रत्येक सेमेस्टर में चाहिए 55% मार्क। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क चाहिए। आगे बढ़ते हैं और पोस्ट नेम असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं राजभाषा में। इसके 6 पद निकले हैं, 6 पद। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो है मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल। मतलब अगर आप मास्टर डिग्री इन हिंदी हैं तो आपकी बैचलर डिग्री में इंग्लिश एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है
तो हिंदी बैचलर डिग्री में आपका ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री लेवल विथ पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल विथ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। अगर आप मास्टर डिग्री संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ इंग्लिश या हिंदी एज ए सब्जेक्ट से है विथ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये आपको डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन ये सब आपको योग्यताएं चाहिए होंगी असिस्टेंट मैनेजर पर राजभाषा के लिए। अगला पोस्ट है, पोस्ट नेम है असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये पद जो है इसके 3 पद निकले हुए हैं, इसके 3 पद निकले हुए हैं, और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो मिनिमम 5 इयर्स का कमीशन सर्विस इन आर्मी में होना चाहिए या नेवी या एयरफोर्स। ये 5 इयर्स का कमीशन सर्विस होना चाहिए, वहाँ पर काम किए होने चाहिए आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल या योग्य होंगे इस पद के लिए, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इसके 3 ही पद निकले। जैसा कि मैंने बताया कि आरबीआई में आरबीआई ग्रेड बी की पद निकले हुए हैं ये, और 303 पद पर वैकेंसी आई है 28 मार्च 2022 से। ये पद पर फॉर्म आवेदन भरे जाने लगे हैं, और जो ये आवेदन की अंतिम तिथि है वो 18/4/2022 यानी 18 अप्रैल 2022 तक इसकी आवेदन की तिथि है। फीस जमा करने की भी तिथि 18/4/2022 है। एप्लीकेशन फीस नॉर्मल है, अगर जनरल हैं, ओबीएस, ईडब्ल्यूएस हैं तो 850 रुपये और 100 रुपये SC/ST और PH के लिए। और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये फीस है, और SC/ST के लिए 100 रुपये। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 21 से 30 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है, और अगर जो एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो आरबीआई ऑफिसर रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। बाकी आपको मैंने वैकेंसियों के सभी पद और उनसे संबंधित कितनी वैकेंसी आई हैं, कितने पद निकले हैं के बारे में, और उनकी योग्यता, उन्हें कितनी योग्यता के आधार पर उन्हें आप आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं और आपको, तो आप आरबीआई की साइट पर विजिट करके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप में और भी जानकारी जुटा सकते हैं।